जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज 30 मार्च 2025 संवत 2082 के पावन अवसर पर गुड़ी पाड़वा के दिन समस्त सनातनियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। तो आज जो विमर्श की टॉपिक है वो संघ, आरएसएस, संघ की विचारधारा। अब आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने की 11वें साल पहली बार आरएसएस के मुख्यालय नागपुर पहुंचे और उन्होंने संस्थापक केशवराम हेडगेवार जी को श्रद्धांजलि दी और नतमस्तक होते हुए कहा, पूज्य गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आपके बताए मार्ग पर, क्योंकि आप ही प्रेरणा स्रोत हो और शायद आरएसएस की विचारधारा आज पूरे देश में किसी न किसी रूप में काम कर रही है और जो एक सच्चा स्वयंसेवी निष्ठा भाव से देश सेवा के लिए समर्पित होता है। जब आजादी से पहले कांग्रेस की स्थापना हो गई थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए, कांग्रेस की विचारधारा को देखकर 1923 में हेडगेवार जी ने एक ऐसे संगठन की स्थापना की जिसमें कहा गया कि राष्ट्र सर्वोपरि होगा, राष्ट्र की भावना से काम करने वाले लोग हमारे साथ जुड़े। और आज 3 बार बैन लगने के बाद भी ये संगठन न रुका न झुका और आज पूरे विश्व में गौरवान्वित महसूस करता हुआ पूरे विश्व में नंबर 1 का संगठन बना। आज जो स्वयं सेवक से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसके अंदर कहीं न कहीं कुछ न कुछ सहयोग की भावना जरूर प्रेरित होती है। और 3 बार कांग्रेस द्वारा बैन लगाने के बावजूद भी अगर ये संगठन आज शिखर पे है तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ये स्वयं सेवकों का बलिदान, जो कि निष्ठा भाव से, निस्वार्थ भाव से संगठन को अपनी ताकत देते हैं और अपना आर्थिक सहयोग भी करते हैं। ये ऐसा एनजीओ है जो कि किसी से या सरकारों से 1 रुपया भी आर्थिक मदद नहीं लेता। अगर आज संघ मुख्यालय, सबसे बड़ा मुख्यालय जो बना, उसकी भी आधारशिला रखी गई थी और आज मोदी जी पहली बार जाके उन्होंने वहां विजिटर रूम में, विजिटर डायरी में एक लेख लिखा और बोला कि मैं आज संघ के स्मृत स्थल पे आकर
खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और आपके बताए मार्गों पर राष्ट्र सेवा की भावना से काम करने का जो मौका मिला उसके लिए मैं हमेशा संघ का ऋणी रहूंगा। तो शरणम संघम शरणम गच्छामि, साथ में उनके स्वागत के लिए आए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, साथ में सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत। ये 30 आज तो पूरे दिन मीडिया खबरों में सिर्फ एक ही चर्चा कि आज मोदी जी, और वहां पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी बना नागपुर में केशवराम हेडगेवार के नाम से, और उसका शिलान्यास भी किया। साथ ही और बहुत सारे विषयों पर मुझे लगता है चर्चा होगी, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है देश में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाना, जिसमें 2 महिलाओं का नाम आगे चल रहा था, डॉक्टर पुरंदेश्वरी और श्रीमती स्मृति ईरानी। बाकी चर्चा है कि अब की बार कोई साउथ से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, और उस लिस्ट में जो नाम आगे चल रहे हैं अब वो तो सिर्फ अटकलबाजी है, मगर आज इस विषय पे भी चर्चा चल रही है। कुछ मीडिया खबरें तो बार बार संजय जोशी का भी नाम आगे ले रहे हैं, मगर मुझे नहीं लगता है कि संजय जोशी जी को मौका मिलेगा। ऐसे राष्ट्रीय वो कुशल संगठक है, मगर अब इन सभी अटकलों पे आज चर्चा हो सकती है और शीघ्र ही भारतीय जनता पार्टी को एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिलेगा। और मोदी जी ने अनेक परियोजनाओं का भी आज शिलान्यास करेंगे, मगर संघ आज भी राष्ट्र निर्माण के लिए रोज नियमित नए कार्यकर्ता देता है, लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देता है, साथ ही राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय और स्वयं तृतीय, इस भावना से काम करने वाले लोग आरएसएस से जुड़ते हैं। और आज आरएसएस की अनेक संस्थाएं हैं, कहा किसी प्रकार का भी कोई आपदा आ जाए तो डिजास्टर मैनेजमेंट बाद में पहुंचता है, सबसे पहले स्वयं सेवक पहुंचता है। और स्वयं सेवक के मन में बिना थके बिना रुके जो राष्ट्र निर्माण की, तो ये दिन और इस साल दशहरे के दिन, ये शताब्दी वर्ष चल रहा है और दशहरे के दिन शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। और आज रायसीना हिल से जहां एक बार बार अपील होती थी आरएसएस को बैन करने की, आज भी जो लेफ्ट विंग है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे वामपंथी हो, जबकि वो बार एक ही कहते हैं कि आरएसएस जो है एक कट्टरपंथी संगठन है, मगर आरएसएस में जाने के बाद कट्टरपंथ कहीं दिखाई नहीं देता। न तो कभी देश में कोई हिंसा भड़काने के लिए आरएसएस में कोई प्रेरणा मिलती है। आरएसएस तो सिर्फ सृजन का काम करता है, लोगों को जोड़ने का काम करता है।
और अब एक बात है कि हिंदू और मुसलमान इन दोनों के बीच में बढ़ती खाई, इसको मैनेज करने के लिए भी शायद मोहन भागवत जी से मोदी जी की चर्चा होगी, जबकि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी आरएसएस के पास है, महिला विंग भी शुरू हुआ है, मगर इसके बावजूद भी अगर मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी के विचारों से दूर है तो इस पे भी अमल करने का समय है। और खास तौर से जो राष्ट्रवादी सोच के मुसलमान हैं उनको जरूर सम्मिलित किया जाना चाहिए, उनको विचारों में लेके चलना चाहिए और जो योजनाएं सरकार चालू की है, सबका साथ सबका विकास, उसको और मजबूती से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। तो आज का दिन, विशेषकर पूरे दिन आरएसएस के मुख्यालय से ही खबर बनेगी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और जैसी नई अपडेट मिलेगी, अगर आप आइकन बटन दबाएंगे तो आपको हमारी नई अपडेट भी मिलती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक बार पुनः गुड़ी पाड़वा की और नव वर्ष की हार्दिक बधाई, मंगलमय शुभकामना। आने वाले समय में महाशिवरात्रि नवरात्रि है और मैं चाहता हूं कि पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाए, किसी प्रकार की कोई हिंसा न हो, हिंसा को कोई महत्व नहीं देना चाहिए। धन्यवाद।